ये चीमा चिल्ला के दिखाए, उसको बताता हूं मैं बुल को। ये क्या रेड बुल आ गया है, ये एनर्जी डालेगा डिबेट के अंदर। रेड बुल मेजर साहब, जयंत मेजर साहब एक बार फिर बोलो, जयंत बोलो। पता की रेड बुल क्या हाल है आपके? पहले गधे बेचते थे, अब सांसद बेच रहे हैं। कल वो नाचने लग जाए सर सबके सामने, जज्बाती बंदा है। 50 बार ट्वीट करके नरेंद्र मोदी को गालियां देता है इमरान खान, 50 बार, एक बार भी उसको जवाब नहीं मिला। फिर कहता है कि मुझे भारत के साथ अमन की तवक्को है। 50 बार गालियां देने के बाद कहता है कि अमन की तवक्को है। वैक्सीन की भीख मांगता है भारत से। अरे इसको यह नहीं पता कि जब कुछ चीजें मांगी जाती हैं तो घुटनों पे मांगी जाती हैं, सर ऊपर करके नहीं मांगी जाती, घुटनों पे मांगी। कश्मीर 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 और कश्मीर करते करते इमरान की लगभग गद्दी जाने वाली है। इमरान के बड़े, इमरान के आका जनरल कमर जावेद बाजवा इमरान से नाखुश हैं और इमरान खान हर चीज में फेल, डिप्लोमेसी में फेल, सऊदी अरब से, यूएई से, सबसे रिश्ते पाकिस्तान के खराब, इकोनॉमी में यानी कि मैशत जो पाकिस्तान की है उसके बारे में इमरान खान फेल। जितने लोन पाकिस्तान की इतिहास में किसी और प्रधानमंत्री ने नहीं लिए, उतने अकेले इमरान खान ने लिए हैं। अंदर के हालात, अगर मैं महंगाई की बात करूं तो पाकिस्तान में जो महंगाई आज की तारीख में चल रही है, इंसान को खाना खाना मुश्किल हो रहा है। 5 साल पहले का पाकिस्तान और आज का अगर आप उन दोनों में तुलना करें तो आपको पता लग जाएगा मैं किस बात की बात कर रहा हूं। सबके सामने जज्बाती बंदा है। मैं तो यह कह रहा हूं कि कश्मीर 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 करा, इतने ट्वीट दागे सर, जब से 5 अगस्त हुआ है 2019, इतने ट्वीट कर दिया उसने, इतने ट्वीट, एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया किसी ने, क्योंकि किसी ने इमरान खान को इतना जरूरी नहीं समझा। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं दूसरी चीज ये सर मेरी बात सुन लीजिए 1 मिनट। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूं कि इमरान खान ने इतनी बार तो पाकिस्तान नहीं लिखा जितनी बार कश्मीर लिख दिया। मेरे साहब, मैं आपको और आपके व्यूअर्स को थोड़ा बता दूं, ये 2, 3, 4, 5 के ऊपर भी बहुत बात हो चुकी है। आपको पता है पाकिस्तान, ईरान और टर्की का रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश हो चुका है ताकि हम बिजनेस कर सकें। चाइना को मैं फॉर अ मोमेंट छोड़ देता हूं कि आप कहेंगे हर दफा चाइना डिस्कस करता है। इसके अलावा मेजर साहब, अगर मैं आपको बात बताऊं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी सक्सेस, फॉरगेट कश्मीर फॉर अ मोमेंट, हमने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हमने न्यूट्रलिटी रखी। हमने बता दिया अरबों को कि हम ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे और हम किसी एक की जंग में जाके घुसने वाले नहीं हैं। अगर सऊदी अरब नाराज होता है तो हो जाए, ईरान नाराज होता है तो हो जाए। हमने इतने बड़े उनको ममालिक को जहां पे हम हमारी रेमिटेंस है, बड़ा कुछ है, हमने बड़ा स्टैंड लिया और हमने जो स्टैंड लिया चीमा साहब, एंड द सऊदीज, चीमा साहब 1 मिनट। सो इस चीज चीमा साहब, फिर हम सुन लेना, आप चीमा साहब, नहीं चीमा साहब, मैं नहीं चीमा साहब, देखो यारी दोस्ती अपनी जगह चीमा साहब, लेकिन ये आपने चंडू खाने वाली दी है अभी, ये चंडू खाने वाली दी है आपने भी कि रेल नेटवर्क बना रहे। कौन सा रेल नेटवर्क है साहब? इसका पैसा कौन दे रहा है? ये कब बन गया? मेजर साहब, आप सारी मेजर साहब, आप ये रेल नेटवर्क कब बन गया? ये चीमा साहब, ये देखो, ये चूरन, ये गलत चीज है चीमा साहब। कभी कहा है आपको सर ये रेल नेटवर्क नहीं बना है। आपका टीवी चैनल रमनीक मान साहब ने क्या बोला था? नहीं लॉन्च हुआ है इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। आपको पता है सर, आपको पता है ये सब बातें झूठी हैं। और रमनीक मान को पूछो, आप सर आपने कोरोना से मरे हैं, आप हमें बताएंगे कोरोना से कितने मरे हैं? नहीं सर, हम ये नहीं बता रहे कोरोना से कितने मरे हैं, हम ये नहीं बता रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, रमनीक मान साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने बड़े बड़े कब्रिस्तान बनाए पाकिस्तान में। चीमा साहब, उसने वैक्सीन बनाने की बात नहीं बोली, उसने बोला बहुत मेहनत है, जमीन है, लो कब्रिस्तान बनाओ। सर आप ये बता दो रमनीक मान साहब झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? सुनो चीमा, सुनो मेरी बात सुनो, 1 मिनट में मेरे को बताने दो जरा चीमा साहब को। चीमा साहब सुनो, आपके मुल्क में ईरान ने घुस के आपको मारा। सुनो यार, सुनो यार, सऊदी अरब के आप सुनो, सऊदी अरब की आप लोग गाड़ियां चलाते रहे, आपको पैसा देना बंद कर दिया सऊदी ने। चाइना से ब्याज पे लेके उनके रोलों की आप रीपेमेंट करते फिर रहे हो। और सुनो, कश्मीर का राग अलापते हैं। अरे चिल्लाना बंद करो चीमा, अरे फट जाओगे। सुनो, अरे इतना गुस्सा मत करो भैया, फट जाओगे। सुनो, अरे यार ये क्या नॉन स्टॉप मत चिल्ला चीमा, मेरी बात सुनो यार। कमर भाई मेरी बात सुनो। ओहो चीमा साहब, गाल सुन ला, मान साहब की बात तो सुन लो। लेट मी आंसर। आपका बटन टूट गया क्या चुप करने का? आप सुन नहीं सकते क्या चुप करके? नहीं, they have, Major साहब, they have come with a pointed agenda to try and heckle every Indian panelist. ये जनरल साहब बोल रहे थे तब चीख रही थी,
मैं बोल रहा हूं तो चीख रही हैं, वहां चीमा चीख रहा था, जनरल साहब बोलते हैं, पंडित भाई बोलते हैं, तब ये चीखते हैं। चुप करके सुनने की तुम्हारी एक मिनट चिल्लाइए आप महिला हैं, आप औरत हैं, मैं आपको ये चीमा चिल्ला के दिखाए, उसको बताता हूं मैं बुल को। ये क्या तरीका है यार? एक मिनट, चीमा साहब को लाओ स्क्रीन पे। क्या है भाई तुम? चीमा साहब को लाओ। चीमा साहब, रमनीक चिल्लाने आई हो, कमर चीमा, रमनीक मान, चिल्लाने आई हो। चीमा साहब माथा मत पकड़ो, अभी तो बहस गर्म हो क्या गई। रेड बुल बिठा दिया आपने लाके यार? ये आपने जिन की बात करी ना, मेरा भाई रेड बुल आ गया है, ये एनर्जी डालेगा डिबेट के अंदर। रेड बुल मेजर साहब, जयंत मेजर साहब एक बार फिर बोलो, जयंत बोलो। पता की रेड बुल क्या हाल है आपके? रमनीक मान दा पटा खोलने लगे हो तुसी, रमनीक मान दा पटा खोलने लगे हो ते रमनीक मान तेरा खुलिया पुसरिया छोटिया छोरा लूज। अरे चीमा साहब, आईएसपीआर ने मार सिंगा जाके तुझे सिंग मारने हैं। मैं मेजर गौरव को समझता हूं। मेजर गौरव आप एनर्जाइजर, एनर्जी ड्रिंक, पाकिस्तान आईएसपीआर का एनर्जी ड्रिंक आ गया साहब। और कह रहे रिपब्लिक टीवी के ऊपर पाकिस्तान आईएसपीआर का रेड बुल आ गया साहब। लेकिन मैं इसमें क्या टिप्पणी दूं? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अपेक्षा है आपकी, जिससे अपना घर नहीं संभल रहा, अपनी सरकार नहीं संभल रही, और पब्लिक में जाके कहते हैं कि 15-16 सांसद मेरे बिक चुके हैं। मतलब ही मेड दिस स्टेटमेंट, 15 और 16 MPs हैव बीन सोल्ड आउट। यू कुड नॉट सेव योर ओन मिनिस्टर। वो सेनेट का चुनाव हारे, आपने पूरी ताकत डाल दी, खुद कैंपेन किया पर्सनली आपने उनके लिए, उसके बावजूद आपका घर नहीं संभल रहा और कश्मीर की बातें करते हैं। मतलब माफी चाहती हूँ, कल तक तो ये सुना था कि भैया जब बेचने और खरीदने की बात है कि अभी तक तो चाइना को सिर्फ गधे बेचे जा रहे थे, अब सांसद भी बिका हुए हैं आपके। किस तरीके की सरकार चलती है और आप पता नहीं किस मारिया साहिबा फर्क बताइए, हाई ग्राउंड व्हाट स्टैंडिंग, मतलब किस। अच्छा मारिया का फोन कट गया, मैं गफारी साहब के पास जाता हूं। गफारी साहब को लाइए स्क्रीन पे नुपुर जी के साथ। आपका देश बहुत अच्छा है। गफारी साहब, एक बड़ा टेलिंग स्टेटमेंट नुपुर शर्मा का, बहुत टेलिंग स्टेटमेंट। पहले गधे बेचते थे, अब सांसद बेच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हुआ है सर। इसमें आप गलत मत समझिएगा मेरी बात। इमरान खान का क्या है सर? पीटीआई में और कोई है जो पाकिस्तान को सही सिर्फ ले जाए? अपना किबला दुरुस्त करिए सर। क्या कर रहा है बंदा? अमेरिका से रिलेशनशिप गड्ढे में डाल दिया, यूएई से रिलेशनशिप गड्ढे में डाल दिया, सऊदी के साथ रिलेशनशिप गड्ढे में डाल दिया सर। पूरा पर्शियन ये कहां? पाकिस्तानियों को सर रेमिटेंस आने बंद हो रहे हैं। आपके 50% रह गए रेमिटेंस। आपके 30 लाख बंदे यूएई में काम करते हैं, वो पैसा बेचते हैं घर में सर। आपके फॉरेन एक्सचेंज का बहुत बड़ा हिस्सा है वो रेमिटेंस। ये क्या कर रहा है इमरान खान? मारता है इनको, घर में घुस के इनके कॉन्वॉय को जला देता है। घर में अब्दुल साहब आप बोलिए, प्लीज बोलिए सर, प्लीज बोलिए। अफगानिस्तान मारने वाला है, आपको पता होना चाहिए सर। सर अब्दुल कयूम साहब बोल रहे सर, प्लीज। शेर साहब अपनी टर्म में बोल लीजिएगा। अगर हम मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि जिस तरह के पैनलिस्ट हैं, इनके हाथ में कोई सीरियस अफेयर्स नहीं है। अगर इनके हाथ में सीरियस अफेयर्स होते तो पता नहीं मुल्क का क्या हाल होता। एक सीरियस डिबेट, इसको हेल्दी डिबेट में ले जाए, अपनी टर्म में बोलें। रेमिटेंस की मेरे साथ जहां तक बात है वो तो इंक्रीज हुए हैं। बाकी रही बात जो एड्रेस करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब मोदी जी को, वहां पे हमें थोड़ी सी जाती तौर पे ये फील आता है कि थोड़ा सा डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को वायलेट करते हैं। ठीक है, मतलब आप एग्रेसिव जरूर हो, लेकिन आप मेरा प्राइम मिनिस्टर है, उसको थोड़ा सा जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स है उसका ख्याल रखना चाहिए। ये यहाँ तक जो बात ठीक है। पूरे पाकिस्तान में आवाज आती है, लीडर कैसा हो? अब्दुल समाद साहब को कंप्लीट करने दीजिए सर। अब्दुल साहब आप कंप्लीट करिए अपना स्टेटमेंट। सर आप कंप्लीट करिए, प्लीज कंप्लीट करिए। अब्दुल साहब कंप्लीट करिए आप, प्लीज कंप्लीट। पूरे पाकिस्तान सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, जनरल सेना सर प्लीज अब्दुल साहब को एक बार कंप्लीट करने दें सर, ये प्लीज। आवाज आती है गौरव सर, गो नियाजी गो। सर अब्दुल साहब को कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बढ़ती है ये आवाज आती है आपके देशों से, सुना है सर? प्लीज सर एक अब्दुल साहब आप बोलिए, प्लीज बोलिए सर, बोलिए। आप वेल डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, आप वेल डेकोरेटेड ऑफिसर हैं इंडियन आर्मी के। आप थोड़ा सा बात को सुन लेंगे। अगर सीरियस अफेयर्स अब जवेद लेवल पे तो ना जाए ना आप, थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करें। आप संजीदगी का मुजाहरा करें। आप अगर उस तरह के बाकी पैनलिस्ट की तरफ
की तरह से आप ये अगर बोलना शुरू हो जाएंगे तो फिर और आर्मी ऑफिसर की क्या रिस्पेक्ट रहेगी? एक मिनट अब्दुल समाद साहब, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर, यहाँ पे मैं आपको इंटरप्ट करूंगा सर। आपने बोला एक मिनट स्टूडियो, एक मिनट जरा स्क्रीन पर लाइए मुझे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने जनरल साहब को बोला कि सर आप डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, आपको संजीदगी से बात करनी चाहिए। सर हमसे तो पूरी तवक्को है आपको कि हमें यह करना चाहिए, वो करना चाहिए। इमरान खान का वीडियो आज निकला है, इमरान खान क्या कहता है? जो लोग ऐसे काम करते हैं लोग उनको शादियों में नहीं बुलाएंगे, लोग घर पे अपनी पार्टियों पे नहीं बुलाएंगे। ये ऐसी बातें करता है सर। आप जो हमसे चाहते हैं कम से कम अपने प्राइम मिनिस्टर से भी तो बोलिए कि खान साहब आप थोड़ा सा इतना गैर संजीदा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा सर। एक शेख रशीद, एक ही थाली के चक्कर, एक इमरान खान, एक शेख रशीद सर, बिल्कुल एकदम गैर संजीदा। देखिए मेरे साहब, जहां तक कोई इस तरह के बोलने में अगर कोई लूज बात कर जाता है तो उसको जाहिर बात है कि बंदा यही, खान साहब तो उनका एक लाइफ स्टाइल हुआ, खुले डुले आती है, उनका बोलने का अंदाज, जो पब्लिक फिगर है, बोल जाते हैं कई बार जो है वो कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। आप ये कहते हैं, मानते हैं, ठीक है, ये बात के चले बहुत ज्यादा जलसे गुस्सा हो जाता है, ये तो बोल जाते हैं कि जापान और हो जाते हैं, बिल्कुल जर्मनी एक साथ एक ही जज्बात के इजहार कर जाते हैं, ये भी बोल जाते हैं सर। एक मिनट ये भी बोल जाते हैं सर। सुनिए एक मिनट अब्दुल समाद साहब, मैं एक बात बताऊं आपको, एक बात बताऊं सर, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। यहां पे मैं इख्तिलाफ रखूंगा इस बात पे। इमरान खान सिर्फ इमरान खान नहीं है, इमरान खान 22 करोड़ पाकिस्तानियों का रहनुमा है सर, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के लीडर है, चाहे वो सेलेक्टेड ही क्यों ना हो। पर अब वो बन गया है, उसको बिहेव करना पड़ेगा एक खास तरीके से। ऐसे नहीं कि जज्बाती बंदा है, कल वो नाचने लग जाए सर सबके सामने, जज्बाती बंदा है।